मुस्लिम दुनिया ने हर जंग में एक ही सवाल दोहराया है, हम मुत्तहिद क्यों नहीं। इसी सवाल से जन्म लेता है इस्लामी नेटो का तसव्वुर। लेकिन क्या ये तसव्वुर हकीकत बनने जा रहा है या फिर एक और अधूरा ख्वाब है? आज पाक रिसर्च में आपको मिलेगा इस सवाल का गैर जानिबदार जवाब। अगर आज किसी एक मुस्लिम मुल्क पर हमला हो जाए तो क्या पूरी मुस्लिम दुनिया उसके दिफा के लिए खड़ी हो जाएगी या फिर सिर्फ बयानात, मजम्मती अल्फाज और खामोशी? आज हम बात करेंगे एक ऐसे तसव्वुर की जिसने आलमी सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसे आमतौर पर इस्लामी नेटो कहा जा रहा है। नेटो क्या है ये सब जानते हैं। एक ऐसा फौजी इत्तेहाद जिसमें शामिल किसी एक मुल्क पर हमला तमाम रुकन ममालिक पर हमला समझा जाता है और सब मिलकर जवाब देते हैं। अब सवाल ये है, क्या मुस्लिम दुनिया भी ऐसा ही कोई इत्तेहाद बनाने जा रही है या ये सिर्फ एक सियासी नारा है? ये तसव्वुर अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे बरसों की नाकामियां, कमजोरियां और वो जख्म हैं जो मुस्लिम दुनिया ने मुख्तलिफ जंगों में बर्दाश्त किए। फलस्तीन जलता रहा, शाम तबाह होता रहा, यमन बर्बाद हो गया, इराक खंडर बन गया और हर बार मुस्लिम दुनिया तकसीम नजर आई। इन्हीं हालात में कुछ ममालिक ने यह सवाल उठाया कि क्या अब वक्त नहीं आ गया कि मुसलमान सिर्फ उम्मत की बात ना करें बल्कि अमली तौर पर मुत्तहिद हों। इस्लामी नेटो का नाम सबसे पहले अवामी सतह पर उस वक्त आया जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ने लगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदों पर कई तज्जियाकारों ने कहा कि ये नेटो जैसे उसूलों पर मबनी है, यानी एक पर हमला दूसरे पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। तुर्की पहले ही मुस्लिम दुनिया में एक मजबूत फौजी ताकत के तौर पर उभरा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, दिफाई सनत और मुश्तरका फौजी मशकों में तुर्की का किरदार मुसलसल बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग सवाल करने लगे, क्या ये सब मिलकर एक इस्लामी नेटो की बुनियाद रख रहे हैं? लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा रुख भी है, जो ज्यादा तल्ख और ज्यादा हकीकत पसंदाना है। मुस्लिम दुनिया इस वक्त सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर नहीं बल्कि सियासी, मसलकी और मुआशी तौर पर भी बुरी तरह तकसीम है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरब। कहीं तुर्की के अपने मफादात हैं, कहीं अरब दुनिया के अपने इख्तिलाफात। किसी मुल्क के ताल्लुकात अमेरिका से जुड़े हैं, किसी के चीन से, कोई रूस के करीब है तो कोई यूरोप के साए में। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ममालिक वाकई एक दूसरे पर आंख बंद करके एतमाद कर सकते हैं? नेटो सिर्फ एक फौजी इत्तेहाद नहीं, ये एतमाद, मुश्तरका दुश्मन और मुश्तरका पॉलिसी का नाम है। क्या मुस्लिम दुनिया के पास कोई एक मुश्तरका दुश्मन है जिस पर सब मुत्तफिक हों? यहाँ ही इस्लामी नेटो का तसव्वुर कमजोर पड़ने लगता है। फिर आलमी ताकतों का किरदार भी अहम है। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप ये सब नहीं चाहते कि मुस्लिम दुनिया एक आज़ाद और ताकतवर फौजी ब्लॉक की सूरत में उभरे, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में तेल, तिजारत, असलहा और आलमी सियासत का तवाज़ुन बदल सकता है। इसीलिए बहुत से मुस्लिम ममालिक आज भी अपनी सलामती के लिए गैर मुस्लिम ताकतों पर इन्हिसार करते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल है, लेकिन क्या इसने कभी किसी बड़े बहरान में फौजी या अमली किरदार अदा किया? फलस्तीन पर दहाइयां गुजर गईं, करारदादें तो आईं, लेकिन अमल नहीं आया। यही सवाल इस्लामी नेटो के तसव्वुर पर भी उठता है कि अगर एक सियासी प्लेटफॉर्म मौसर नहीं तो फौजी इत्तेहाद कैसे मौसर होगा? इसके बावजूद ये कहना भी गलत नहीं कि इस्लामी नेटो का ख्याल बिल्कुल खत्म हो चुका है। हकीकत यह है कि मुस्लिम दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जुज़वी इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। मुश्तरका फौजी मशक़ें, इंटेलिजेंस शेयरिंग, दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन, ये सब इस बात की अलामत हैं कि मुकम्मल नहीं तो जुज़वी इत्तेहाद मुमकिन है। शायद मुस्तक़बिल में कोई बाकायदा इस्लामी नेटो ना बने, लेकिन एक ऐसा दिफाई नेटवर्क ज़रूर वजूद में आ सकता है जो मुस्लिम ममालिक को कम अज़ कम तनहा ना छोड़े। आखिर में सवाल वही है, क्या इस्लामी नेटो बनने जा रहा है? जवाब है न मुकम्मल हाँ, न मुकम्मल नहीं। ये एक ख्याल है, एक ख्वाहिश है, जो तभी हकीकत बन सकती है जब मुस्लिम दुनिया अपने इख्तिलाफात से ऊपर उठे और नारे नहीं अमल को तरजीह दे। जब तक ऐसा नहीं होता, इस्लामी नेटो एक मजबूत तसव्वुर तो है, लेकिन एक मुश्किल हकीकत। मुस्लिम दुनिया के सामने सवाल आज भी वही है जो दहाइयों पहले था, क्या हम सिर्फ जज्बात में मुत्तहिद हैं या हकीकत में भी? इस्लामी नेटो एक नारा नहीं, एक आईना है जो हमारी कमजोरियां भी दिखाता है और हमारी ताकत भी। अगर मुसलमान वाकई मुत्तहिद हो जाए तो किसी इस्लामी नेटो की ज़रूरत ही नहीं पड़े, लेकिन जब तक हम अपनी मफादात, अपनी इख्तिलाफात और बैरूनी एहसास से आज़ाद न होते, तब तक हर इत्तेहाद सिर्फ कागज़ पर ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मज़ीद ऐसे मालूमाती वीडियो के लिए पाक रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।